बेमेतरा के बेरला में गौ सेवकों ने जमकर बवाल काटा। गौ सेवकों ने अर्धनग्न अवस्था में बेरला थाना कैंपस में जमकर नारेबाजी की। बढ़ते नारेबाजी के बीच बेरला एसडीओपी ममता देवांगन थाना पहुंची, जिसके बाद उनके आश्वासन के बाद प्रदर्शन खत्म हुआ। बताया जा रहा है कि बीते 3 दिन पहले बेरला थाना क्षेत्र में 80 से ज़्यादा मवेशियों को गौ तस्करों से छुड़वाकर गौ सेवकों ने बेरला पुलिस के हवाले किया था, जिसमें कई मवेशी घायल भी थे। जिसके बाद बेरला पुलिस ने सभी मवेशियों को गौशाला में भिजवाया था, लेकिन बेरला में पदस्थ पशु चिकित्सक ने सभी मवेशियों को फिट सर्टिफिकेट दे दिया। बेरला पुलिस की माने तो जो व्यक्ति मवेशी तस्करी कर रहा था उसके पास सभी मवेशियों को खरीदी बिक्री करने का प्रमाण पत्र था, लिहाजा उसे मवेशियों के साथ छोड़ दिया गया। जबकि गौ सेवकों का आरोप है कि बेरला पुलिस ने मवेशी तस्करियों के साथ सांठगांठ कर बाद में उनके सर्टिफिकेट को जमा कराया गया। इसी बात को लेकर उन्होंने जमकर बवाल काटा। साथ ही वहां पे पदस्थ पशु चिकित्सक के ऊपर भी उन्होंने गौ तस्करों के साथ मिलकर काम करने का आरोप लगाया। उनके प्रदर्शन के बाद पुलिस जल्द कार्रवाई करने की बात कह रही है। कर रहे हो आप, क्या हो गया? कर रहे हैं कि यहाँ पे 80 गौवंश पकड़ाते हैं। 21 तारीख को रात के समय सुबह तक आधा गौवंश गायब हो जाता है, और जब सुबह जितने बच्चा को गौवंश लाते हैं उतनी की रसीद यहाँ पे गलत तरीके से बना के लाई जाती है। फर्जी रसीद क्या हुआ, सीधे सीधे, क्योंकि रसीद बनाना बहुत आसान है, 150 रुपये बाजार में देके मिल जाती है। पर मूल उद्देश्य था जो तस्कर पकड़ा है उनके पास लाइसेंस नहीं था, ना कोई मेडिकल था, ना और जिस प्रकार से गौवंश को सर से पैर मतलब उड़ता थी कुल मिला के। वेटनरी का जो शुक्ला है, अनिल शुक्ला कुछ नाम है उसका, वो शुक्ला तस्करों से मिला, उनको फिट सर्टिफिकेट दिया। उसने पुलिस वालों के साथ मिलकर गौवंश वापस तस्करों को दिलवाया। गौशाला में धमकी देके गौवंश छीने, जहां पर सफलतामा किया गया था। और जब वेटनरी का शुक्ला आया तो मेडिकल करने, दारू पी के रात के 6 बजे आया, शाम के 6 बजे आया था, जब अंधेरा 7:30 बजे आया था लगभग। और 7:30 बजे आके रात के अंधेरे में कौन सा ट्रीटमेंट फिट सर्विस दे सकते हैं? क्या वो अपने घर के व्यक्ति को अंधेरे में फिट सर्विस दे सकते? नहीं दे सकता। रात में कैसे दे दिया? और आधे घंटे में 27 गौवंश का फिट सर्टिफिकेट दे देता है वो। तो कहीं ना कहीं गौवंश तस्करी जो हो रही है उसमें पुलिस और वेटनरी विभाग मिलकर यहाँ पे करा रहे। आधा गौवंश गायब करते, पुलिस समझता है मतलब कि पुलिस का व्यक्ति वहां जाता है, गौवंश रहते हैं, सुबह गायब हो जाते हैं। दूसरा, अचानक सवेरे सवेरे रसीद कहाँ से पैदा हो जाती है जो तत्काल उपस्थित नहीं थी। तीसरी चीज, जो दस्तावेज आयोग के नियमों के अनुसार होना चाहिए वो होते नहीं है। और जो इतनी जल्दबाजी रहती गौवंश देने की, जो गौवंश रिपोर्ट करता है उसको जानकारी भी नहीं दी जाती, गौवंश संचालक को जानकारी नहीं दी जाती, बहुत आनंद फानन में गौवंश तस्करों को सौंप दिया जाता है। जो तस्कर यहाँ के हैं बहुत बड़े माफिया है, बड़ा रैकेट चलता, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का रैकेट गौवंश का बेरला क्षेत्र में चलता है। इसका खुलासा लगातार गौपुत्र करते हैं। क्यों यहाँ प्रदर्शन कर रहे हो, क्या हो गया? 20 तारीख को गौ सेवकों द्वारा गौवंश सरदा के पास पकड़ा गया था, जिसमें से 80 से 100 गौवंश पकड़ा गया था। लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा वहां पे आकर बाकी गौवंश कहाँ गई पता नहीं, पुलिस प्रशासन कहाँ गायब की। उसके बाद लगातार 27 गौवंश को लेकर गौ सेवकों द्वारा पुलिस द्वारा थाने लाया गया। उसके बाद 27 गौवंश को 6 दिन तक गौशाला में रखा गया। अब गौशाला के बाद न तस्करों पे कार्रवाई होती है, न किसी अपराधी पे कार्रवाई होती है, और उल्टा गौ सेवकों को उल्टा सुनाया जाता है और बताया जाता है कि इनके पास पर्ची थी, इनके पास बहुत सारे तर्क देके हमसे बात किया जाता है, जबकि तस्करों के पास मवेशी बेचने की और ना ले जाने की और किसी की चीज की कोई परमिशन नहीं थी, ना मेडिकल सर्टिफिकेट था। उसके बावजूद तस्करों पे कोई कार्रवाई नहीं होती और लगातार उनको संरक्षण दिया जाता है थाने द्वारा। मवेशी को कहाँ से पकड़े? मवेशी को सरदा के पास पकड़ा गया था, जो कि शिवनाथ नदी के किनारे, जो कि पैदल लेके दूसरे जगह जंगल के रास्ते जा रहे थे। कर रहे थे, क्यों प्रदर्शन कर रहे थे, क्या आश्वासन दिए हैं आप? ये 3-4 दिन पहले 3 व्यक्ति थे जो कुछ पशुओं के साथ ट्रैवल कर रहे थे, पैदल उनको लेके जा रहे थे। तो एक शिकायत हमको मिली थी कि ये पशु तस्कर हैं और उसको इलीगल तरीके से लेके जा रहे हैं करके। लेकिन जब हमने उनसे पूछताछ की थी तो उनके पास रसीद मिली थी बाकायदा उन पशुओं के संबंध में। तो इनका कहना यह है कि वो अवैधानिक तरीके से उसको लेके जा रहे थे। अब चूंकि उनके पास रसीद मिली थी, उसको हम लोगों ने तसल्ली करवाया कि वो रसीद कहाँ से मिली थी। उनका कहना था कि वो कहीं बाजार से उसको खरीद के लेके आ रहे हैं। तो हमने संबंधित ग्राम पंचायत से भी उसको तस्दीक करवाया है। तो उनका कहना है कि वो रसीद इसी ग्राम पंचायत के द्वारा उनको उपलब्ध कराया गया है। ये आप लोग के ऊपर कुछ आरोप लगा रहे हैं कि उनके साथ सांठगांठ करके गलत तरीके से गाय को छोड़ा, कैसे करके? नहीं, ये आरोप तो बिल्कुल निराधार मैं कहूंगी, क्योंकि जो भी हमने तस्दीक करवाया था उसके आधार पे तो अभी तक हमको कोई इसमें फॉल्ट नजर नहीं आया है। फिर भी उनकी आवेदन को लेके फिर एक बार फिर से मैं जांच करूंगी।